कन्या राशि वालों, साथियों हो जाइए सावधान। आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं आपके घर में छुपे यह तीन लोग। साथियों, आखिर कौन है? इनसे आपका क्या रिश्ता है और इनका नाम क्या है? आज इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं। जी हाँ साथियों, अगर आज आपने इनका नाम नहीं जाना तो कल का सूरज देखना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, या हो सकता है कि कल का सूरज आप देख ही ना पाए। क्योंकि साथियों, यह तीन लोग कोई पराये नहीं बल्कि आपके अपने ही हैं। आज की इस वीडियो में तीन ऐसे लोगों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो अपना हर दुख स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी का एक भी सुख इनसे देखा नहीं जाता है। साथियों, यह आपके मृत्यु की कामना करते हैं, आपके लिए टोना टोटका रचते हैं, और कई बार इन लोगों ने आपके काम बिगाड़े हैं। जब तक यह इंसान आपकी जिंदगी में है साथियों, आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। काफी सालों से जो बनते बनते काम बिगड़े हैं, आपके स्वास्थ्य में जो बार बार अड़चने आती है, जो आप पैसा कमाते हैं वह हाथ से चला जाता है, आखिर यह सब कैसे हो रहा है? क्या आपने कभी सोचा है? साथियों, बता देता हूं कि इसके पीछे कोई इंसान है। अचानक से जीवन में इतना उल्टा क्यों चल रहा है? जब आप इधर उधर भटकते हैं तो पता चलता है कि यह ग्रह बिगड़ा हुआ है, वह ग्रह बिगड़ा हुआ है, और लोग आपको जमाने की पूजा पाठ में उलझा देते हैं। लेकिन वास्तव में जरूरत है साथियों, इस बार आपको अपनी आंखों से विश्वास की पट्टी हटाने की, और कुछ ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर करना होगा जो वास्तव में साथियों सिर्फ अपने होने का दिखावा करते हैं। और उनके ही बारे में आज की वीडियो आपके लिए बनाई गई है। साथियों, इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि आखिर वह कौन हो सकता है। आपके साथ काम करने वाला सहकर्मी, आपके आसपास रहने वाला पड़ोसी या पड़ोसन, या कोई खास दोस्त या कोई खास रिश्तेदार। वे हमेशा आपकी तरक्की देखकर, आपके अच्छे संबंध देखकर, आपकी दौलत देखकर बहुत जलते हैं। आज के जमाने में हम देख रहे हैं साथियों कि संयुक्त परिवार कम हो गए हैं। पुराने जमाने में बड़े बड़े परिवार साथ रहा करते थे, लेकिन आज के दौर में परिवार कितने छोटे हो गए हैं। इसके पीछे का साथियों सबसे बड़ा कारण यही है कि परिवार के लोग ही आपस में एक दूसरे से जलने लगे हैं, एक दूसरे की तरक्की को रोकने लगे हैं। और आज के वीडियो में भी हम आपको तीन ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं साथियों। लेकिन इस बर्बादी से इन लोगों को क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा, यह भी वीडियो के अंत में बताएंगे। साथियों, यह तीन लोग आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए, आपके कामों को बिगाड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको उनका नाम जानना होगा और वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी सारी सच्चाई आपको पता चल जाएगी। क्योंकि साथियों, एक एक पोल खोलूंगा इन लोगों की जो तुम्हारे जीवन में कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, आस्तीन का सांप बनकर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा समय, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समय आप इस वीडियो को दे दीजिएगा और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले, जितने भी सच्चे शिव भक्त हैं जो महादेव को मानते हैं, वह इस वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, आपका बहुत बड़ा काम बन जाएगा। और इस सावन में महादेव आपके घर पधारेंगे। साथियों, देखिए, कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर बहुत तीखा जवाब देते हैं। आपने ही देखा होगा, आपके घर परिवार में भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि थोड़ा सा आपने कुछ बोला, गलत मतलब निकाल लेते हैं। आप उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ कहते हैं तो इस तरह कहने लगते हैं कि अब तुम हमें समझाओगे, या यूं कह देते हैं कि तुझे समझाने की जरूरत नहीं है,
तो समझाने वाला कौन होता है। हमने दुनिया देखी है, हमने यह किया है, वो किया है, तरह तरह की बातें निकालते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा खुद को सही मानते हैं। जब कोई उन्हें सलाह देता है तो यह बात उन्हें खटकने लगती है। छोटी छोटी बातों पर राय का पहाड़ बना देते हैं। ऐसे लोगों से बहुत बचकर रहना, वरना जिंदगी भर पछताते रहोगे। और यही लोग पीठ पीछे आपके लिए बहुत बातें करते हैं। अलग अलग लोगों के साथ बैठ जाएंगे और आपकी छवि बिगाड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। और आप भी यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सच में कुछ लोग ऐसे हैं जो अन्य लोगों के साथ मिलकर आपको गिराना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन आप इतना व्यर्थ समय नहीं निकाल सकते कि आप इनका पीछा करते हैं। साथियों, इन पर बहुत ध्यान देते हैं क्योंकि आप अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं। अगर आप थोड़ा सा समय निकाल कर आज इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कि इस वीडियो में इन तीनों व्यक्तियों का पूरा कच्चा चिट्ठा मैं यही खोल कर रख दूंगा। जी हाँ साथियों, देखिए, अगर वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपके रास्ते के सारे कांटे हट जाएंगे और आपके वह तीन दुश्मन जिनसे आपको सबसे बड़ा खतरा है वह भी आपके रास्ते से पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। कुछ लोग आपके आसपास होते हैं जो छोटी छोटी सफलता प्राप्त करने पर आपके सामने बहुत बड़ा बनते हैं कि हमने यह कर दिया, हमने वह कर दिया। आप उनसे कई बड़े बड़े काम करके बैठे हैं लेकिन आज तक आपने डिंडोरा नहीं पीटा, यह आपकी अच्छी बात है। लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि आपके काम हो या आपके रिश्ते हो, आपको पारदर्शिता रखनी है। अगर कोई आप पर झूठा आरोप लगाता है, गलत आपको बोलता है, अगर वह आपका अपना भी है तो तुरंत आपको जवाब दे देना है। इतना आप ध्यान रख लेना क्योंकि इस बार आपको झुक कर नहीं रहना है। अगर कोई बात मन में रखोगे तो वही बात आगे चलकर आपके जीवन को जीने में दुश्वार कर देगी। साथ ही साथ आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने की भी संभावना बन रही है साथियों। आपसे गलत दस्तावेज पर हस्ताक्षर ले जा सकते हैं, यानी आपको बोला कुछ और जाएगा, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। तो बहुत सावधान रहना, क्योंकि ध्यान रखिएगा साथियों कि यह धोखा करने वाले कोई और नहीं बल्कि इन तीन लोगों में से कोई अपना ही होगा। जी हाँ साथियों, अपने दिमाग पर गौर करके विचार करना, क्या मेरा किसी के साथ व्यापारिक तौर पर कोई झगड़ा हुआ था। देखिए, कभी कभी आपस में व्यापारी एक दूसरे से लड़ लेते हैं क्योंकि व्यापार में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और बढ़ता व्यापार दूसरे व्यापारी की आंखों का कांटा बन जाता है, तो व्यापारी भी आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। क्या आपको पहले कभी किसी के साथ प्रेम विवाह हुआ है या प्रेम में विवाद हुआ है? ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है कि या तो प्यार में धोखा मिल गया या एक तरफ प्यार में कभी कभी बहुत विवाद हो जाता है। तो क्या आप किसी का पैसा खाकर बैठे हैं? मान लीजिए आपने किसी का पैसा लिया था और आपने वह पैसा चुकाया नहीं। कहने का मतलब है कि आपने वह पैसा उसे वापस नहीं दिया। तो यह चीजें भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान आपको दे सकती है। यह चीजें भविष्य में आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो सकती है। यही लोग मिलकर आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकते हैं साथियों। अब आप इस षड्यंत्र को कैसे पहचानेंगे? अब आप कहेंगे, गुरुजी, जो लोग हमारे ये गलत करेंगे हम उन्हें तो नहीं पहचान सकते। अब आप ही हमें बताइए उसका तरीका क्या है। तो अब एक एक करके तुम्हें सब कुछ बताने वाला। यहां तक वीडियो को देखा है तो अंत तक जरूर देखना। जो लोग अपना पक्का दुश्मन मानते होंगे, जो आपकी हर स्थिति में नीचा गिराना चाहते होंगे, ऐसे लोग अपनी आंखों में एक अलग ही दुश्मनी का भाव लेकर चलते हैं साथी। जी हाँ, बार बार यह आपको घूरेंगे। मान लीजिए आपके पास पुरानी कोई किसी फंक्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी है तो आप उसे ध्यान से देखिए। क्या कोई ऐसा इंसान है जो बार बार आपको घूर कर देख रहा है या ऐसी नजरों से देख रहा है मानो वह आपसे जलता हो, आपके बारे में बहुत बुरा सोचता हो, क्योंकि वह इंसान आपका दुश्मन हो सकता है। कभी कभी हम हल्का फुल्का मजाक कर लेते हैं ताकि माहौल अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अचानक से साथियों भड़क जाते हैं। जी हाँ, उनसे बिल्कुल मजाक से नहीं होती है। इसके पीछे का रीजन भी यही होता है साथियों।
बात का पतंगर बन जाता है, उससे भी आपको खतरा बन रहा है। यह बात ध्यान रखना कि आपको इंसान हर कोई मिल जाता है और वो आपसे कहता है कि मुझे आपकी व्यक्तिगत जानकारी दो। आपसे पूछता है, आपका डेली रूटीन क्या है, आपका पता पूछता है या फिर आपसे कहता है कि आप क्या काम करते हो, आप कितना कमाते हो, यह क्या करते हो, वह क्या करते हो। तो ज़्यादा किसी के साथ आपको फ्रेंडली नहीं होना है। कभी-कभी आपका भोलापन, आपकी मासूमियत जैसे आप एक इंसान हैं, तो आप हमेशा लोगों को सारी बातें बिंदास बता देते हैं, अपने आप को खुल कर रख देते हैं। तो कभी-कभी आप यह नहीं सोचते हैं कि इससे मुझे खतरा हो सकता है। लेकिन अब आपको चौकन्ना होना पड़ेगा, आपको सचेत होना पड़ेगा क्योंकि ज़माना पहले जैसा नहीं रहा। अब ज़माना इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि आज के दौर में भाई ही भाई का दुश्मन बन चुका है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इसकी रोकथाम कैसे करें? आपका कहना बिल्कुल सत्य है। आसपास इस तरह के लोग तो मौजूद हैं, यह बात हम भी महसूस करते हैं, लेकिन आखिर रोकथाम कैसे की जाए? आखिर इनके चंगुल से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, इनका नाम क्या है, वो सारी जानकारी अब आगे वीडियो में देने वाला हूँ। सावधानी भी बताएंगे, बचने का तरीका भी बताएंगे और वीडियो के अंत में साथियों जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उपाय, वो उपाय भी हम आपको बताएंगे। तो इसीलिए थोड़ा-सा समय निकाल कर तुम इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि आज तुम्हें यह वीडियो मिली है, तुम्हारी आँखों के सामने आई है, तो यह कोई सामान्य बात नहीं है साथियों। अब समय आ चुका है परिवर्तन का और सारे दुश्मन को अपने रास्ते से जो कांटे बनकर बैठे थे, उन्हें हटाने का। सबसे पहले नंबर पर तुम्हें क्या सावधानी रखना है, ध्यान से सुन लेना, बार-बार नहीं बताऊँगा। जो इंसान बार-बार आपके पीछे भटक रहा है, बार-बार कोई आपकी प्रॉपर्टी की निगरानी कर रहा है या फिर आपके सामने बार-बार कुछ पूछ रहा है, तो यह इंसान गद्दार हो सकता है साथियों। जी हाँ, ध्यान रखना कि यह इंसान आपका सबसे बड़ा गद्दार हो सकता है। इससे आपको खतरा हो सकता है, थोड़ा-सा खुद को सतर्कता लेना, उस इंसान के बारे में पता लगाना शुरू कर देना कि आखिर यह ऐसा क्यों कर रहा है। आपको कोई भी अनजान इंसान आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। अगर कोई रिश्तेदार भी घर आ रहा है, तो उसकी हर करतूत पर आपको नज़र रखनी होगी। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, लोग घर ना आकर तंत्र-मंत्र की चीज़ें छोड़कर चले जाते हैं और आप इस बात को पहचान बिल्कुल नहीं पाते हैं। जी हाँ, आप ध्यान रखिए कि आपके घर में किसी ने अभिमंत्रित चीजें डाल दी, क्या आप उसे पहचान पाएंगे? मैं बताता हूँ कैसे। गेहूं के दाने कोई डाल सकता है, सूअर का बाल, नींबू, चमगादड़ का बाल, किसी ने भी डाल दिया तो आप इस बात से अनजान हैं कि यह सब चीजें क्या है, क्योंकि आपका तो तंत्र क्रिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह इंसान तंत्र क्रिया को बखूबी जानता है, इसलिए मुसीबतें पैदा कर सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर कोई महंगी चीज खरीद कर लाए, तो हो सकता है उसका सामाजिक तौर पर प्रदर्शन मत करना। जैसे तुमने कोई घर ले लिया, मंगल सूत्र ले लिया, सोने का हार ले लिया, तो आप अड़ोसी पड़ोसियों को बता देते हैं कि हम इतना महंगा लेकर आए हैं। तो वहां पर क्या होता है कि हम लोगों की नजर में आ जाते हैं। कभी कभी महंगा फ्रिज लाते हैं तो आसपास सबको बुलाकर दिखाते हैं कि देखो हम फ्रिज लाए। जीवन में जो करना है करो, लेकिन बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक और शांति के साथ करो। तुम्हें अपनी खुशियों से मतलब है, अपने परिवार से मतलब है। यह लोगों को दिखाकर तुम्हें कौन सा मजा आता है? यह जो लोग हैं, यह केवल जलते हैं। यह कभी तुम्हारे आगे बढ़ने से खुश नहीं होंगे। यह बात आप कान खोलकर सुन लेना। उतना ध्यान रखना, जो इंसान की आंखें होती है वो उसके मुंह से भी ज्यादा बोलती है। कहते हैं ना, इंसान जब नहीं बोल पाता तो उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देती है। तो तुम्हें हर इंसान की आंखों को पढ़ना है कि उसकी आंखों में क्या चल रहा है। अगर वो तुम्हारा अच्छा चाहेगा तो तुम आंखों से पढ़ सकते हो, बुरा चाहेगा तो भी आंखों से पढ़ सकते हो। बार बार कोई तुम्हें घूर रहा है, मान लो कोई इंसान बार बार पलक झपका रहा है, तुमने कह दिया कि तुम्हें उससे बात नहीं करनी, लेकिन बार बार वो आपको देख रहा है, आपके पीछे पड़ रहा है, तो यह व्यवहारिक संकेत होते हैं। इन संकेत को वास्तु शास्त्र में भी बताया गया है कि अगर इस तरह के संकेत कोई देता है, मतलब वह इंसान आपका बुरा चाहता है या फिर आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ आंखों के साथ साथ आपको उसका शारीरिक लैंग्वेज भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि वो इंसान हाथ बांध कर खड़ा है,
बार बार या फिर बहुत तेज आवाज में बार बार बोल रहा है, तो इन शब्दों को पकड़ना होगा। यह संकेत है कि वह कोई षड्यंत्र बना रहा है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है, अपनी हर बात हर किसी को नहीं बतानी है। भरोसेमंद लोगों को चुनिए, केवल उनसे ही संबंध रखिए। हर जगह दुखड़े रोना, हर जगह अपनी बातें बताना छोड़ दीजिए। साथ ही साथ साथियों, आपके आसपास अगर कोई दस्तावेज है तो उन्हें संभाल कर रखना। किसी भी प्रकार के पेपर से उन्हें बड़ा संभाल कर रखो, क्योंकि उनके साथ चोरी चकारी होने की संभावना है। आपको उससे खतरा बहुत बन रहा है। अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं तो भीड़ में खड़े रहते हैं, इतना ध्यान रखें। और बहुत ज्यादा लोगों के सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है, वरना आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। अब हम उन 3 लोगों का नाम आपको बताएंगे। अगर आपने नाम जान लिया तो हर प्रकार के खतरे से बच जाएंगे, क्योंकि आपको खतरा कहाँ लग रहा है? आपको खतरा बस 3 लोगों से लग रहा है। इन 3 लोगों के अलावा आपको किसी इंसान से कोई खतरा नहीं है। मतलब अगर इन 3 लोगों का नाम हम जान ले तो सीधी बात है कि हमारी जिंदगी में सफलता ही सफलता होगी। इसलिए आपको सबसे पहला नाम बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। पहले नंबर पर जो इंसान आता है, जो आपका अपना है, जिससे आपको खतरा बन रहा है, उसका नाम अंग्रेजी के साथियों एम अक्षर से शुरू होता है। जी हाँ, कौन से अक्षर से? एम अक्षर से, यानी कि हिंदी का म शब्द। जी हाँ, यह इंसान या तो आपका करीबी रिश्तेदार हो सकता है, आपका कोई खास पुराना दोस्त हो सकता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी, एम नाम वाला व्यक्ति तो हमारे घर में ही है, लेकिन उस पर शक नहीं कर सकते, क्योंकि वह आज से नहीं सालों से हमारे साथ जुड़ा है। वह आज का दोस्त नहीं, सालों से पुराना मित्र है। मुझे इसके ऊपर तो जान से ज्यादा भरोसा है। किस व्यक्ति के ऊपर? एम नाम वाले के ऊपर। लेकिन कभी बुरे समय में उस दोस्त को याद करना। जब बीच भंवर में फंस जाओ तो उसे एक बात पुकारना। अगर वह तुम्हारे साथ खड़ा है तब भी वह आपका अपना है। अगर वह अपना रास्ता नाप लेता है तो समझ लेना गुरुजी एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि एन नाम वाले व्यक्ति से ग्रह गोचर के हिसाब से तो आपकी राशि को खतरा बन रहा है। गुरुजी चाहे तो पूरा नाम बता दे, लेकिन इस तरह से किसी भी सार्वजनिक निजी जानकारी करना अच्छी बात नहीं है। तो एम नाम वाले व्यक्ति से आप थोड़ा सा बचकर रहना, क्योंकि यह आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहा है, आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहा है। अब आपको आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति का, या फिर मान लो आप एक व्यापारी है तो साथ में कोई कॉम्पिटिटर हो गया, या फिर आप किसी भी तरह के किसी भी काम में है, किसी भी लाइन में है, वहां आसपास वालों से खतरा बरकरार है। तो देखिए, उसका नाम जो बता रहा हूं, दूसरे नंबर के व्यक्ति का नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। जी हाँ साथियों, आर अक्षर यानी कि हिंदी का र। अब देखिए, आर नाम वाला जो व्यक्ति है दिखने में बड़ा मासूम है। कई बार इसके भरोसे आपने पैसे भी छोड़े हैं, अपना प्रोजेक्ट भी इसे दिखाया है, आगे बढ़ जाए हैं। इसलिए आपने प्रयास किया, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको आपकी पोस्ट से नीचे गिराना है, आपके अच्छे खासे भविष्य की वाट लगाना चाहता है। तो जो आर नाम वाला व्यक्ति है, इससे भी आपको थोड़ा बचकर रहना है, वरना आप बाद में कहेंगे गुरुजी ने हमें समझाया था, हमने बात को ध्यान नहीं रखा। वरना बहुत सारी मुसीबतें जीवन में एक के बाद आना शुरू हो जाएगी। कारण होगा सिर्फ यह आर नाम वाला व्यक्ति। अब एक औरत के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, आपकी पड़ोसन हो सकती है। देखिए, अक्सर क्या होता है कि हमारे घर की महिलाओं की आसपास वाली महिलाओं से बहुत ज्यादा बातें होती है। घर में क्या बना है, परिवार में क्या चल रहा है, कौन घर आया है, कौन घर से बाहर गया है, सारी बातें एक दूसरे को बताते हैं। वहीं पर एक पड़ोसन है जिसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है साथियों। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये तो मेरी ही राशि है, लेकिन ध्यान से सुनिए कि पी नाम वाली यह महिला जो आपके घर के आसपास रहती है, आपको इससे खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि उनकी नज़र बहुत बुरी है। नज़र बुरी होने के साथ साथ इनका बोलने का रवैया भी बहुत बुरा है। कभी कभी किसी को भी कुछ भी आड़ा तिरछा बोल देती है। अगर आपके लिए बहुत बड़ा टोना टोटका कर रही है, आपको गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपके मन में सवाल उठेगा मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। जी हाँ, तो साथियों, कुछ लोग आपको गिराने का विचार सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि आप उनके दुश्मन हैं। आपने उनके लिए नहीं कुछ करा, यह लोग बस आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। इतना आप ध्यान रख लेना, जरा सा आगे बढ़ेंगे इन्हें बुरा लग जाएगा।
तब आप कहेंगे गुरुजी नाम तो आपने बता दिया, उपाय भी बता दो। तो बिल्कुल उपाय मैं आपके लिए एक लेकर आया हूँ, शानदार उपाय है। उपाय को करने से ही आपको लाभ दिखने लग जाएगा। क्या है वह उपाय? बहुत ध्यान से बात को सुनना, तुम्हारा काम बन जाएगा और दुश्मन भी पूरी तरह से तुमसे दूर हो जाएगा। आपको सप्ताह में एक बार अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर स्नान करना है, मतलब आप रोज नहाते होंगे। तो आपको कोई भी एक दिन चुनना है सप्ताह में, वहां पर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक पानी में डाल देना और स्नान कर लेना है। इतना छोटा सा काम आपको करना है, आपको एक सप्ताह में फायदा होने लगेगा। तो साथियों, साथ ही साथ एक कटोरी में आपको नमक भरना है और उसे घर के उत्तर पूर्वी कोने में रख देना है। कुछ भी नहीं करना है, बस इतना सा काम आपको करना है और हफ्ते भर बाद उसे बदलते रहना है। मतलब वो नमक कहीं पर डाल दीजिए और दूसरा नमक बढ़ा दीजिए। इस उपाय को करने से जो नकारात्मक ऊर्जा घर की होती है, यह पूरी तरह से उस कटोरी में आ जाती है। यह नमक उस नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है। उस नमक के साथ साथ वह ऊर्जा घर के बाहर चली जाती है। तो साथियों, वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।